नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है शुक्रवार की और तारीख है 1 नवंबर है और आज है गोवर्धन पूजा। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसकी पूजा होती नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ ना दिवाली के दूसरे दिन यानी कि दिवाली की रात ही 3 साढ़े 3 बजे उठ के, तो ये देखिए मम्मी इस तरह से सूप ले लेती हैं और एक हसिया ले लेती हैं। इस तरह से क्या होता है ना कि जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होती है साल भर की, वैसे तो हम कहते हैं कि अगर इसे करने से पूरी निकालते हैं और कहेंगे कि जैसे जाए और ईश्वर बैठे। तो बस मम्मी लोग इसी तरह से करती हैं और आप लोग की भी तरफ इस तरह से होता है तो ज़रूर बताना। और ये पूरे कोने कोने में, हर एक जगह घर के कोने कोने में बजाते हैं सूप से और हसिया से, और फिर ये सूप लेके जाके नहर पे या तो दूर जाके फेंक देते हैं और बस इसी तरह से पूरा करते हैं। यहाँ मेरे ससुराल में ये होता है, मायके में तो मैं नहीं देखी थी, लेकिन ना ससुराल में होता। कहते हैं इसे करने से मतलब पूरी जितनी भी साल भर की निगेटिव ऊर्जा होती है सब हट जाती है और फिर नया जैसे होता है, हर एक चीज़ सब अच्छा होता है, सब ईश्वर को बैठाते हैं। और बहुत से लोग इसे सूप में या तो जैसे डलिया है, जैसे टूटी फूटी डलिया है या टूटा फूटा जो बाँस वाला पंखा आता है, बेना हमारे यहाँ पे कहते हैं, वो होता है, या इसी तरह से किया जाता है। और इसे देखिए मम्मी ना हर कोने कोने में सबके कमरा में, मतलब बाथरूम के पास, सीढ़ी के नीचे, छत पे से करते हुए पूरा इस तरह से करते हुए मम्मी बाहर चली जाएंगी और फिर बाहर से ही चली जाएंगी पुराने घर। तो देखिए बस यहाँ पे, और इस समय 3 या साढ़े 3 बजे उठ गई थी मम्मी, क्योंकि ये सब करने में। और देखिए सब जगह करती, मतलब जो सोया रहता है ना उसके ऊपर भी करते हैं, इस तरह से पूरा किया जाता है। तो अब ना मम्मी जा रही हैं घर के चारों तरफ करने। वैसे तो घर के चारों तरफ नहीं कर सकती क्योंकि चारों तरफ से आने जाने के लिए नहीं है चारों तरफ घर के। तो बस देखिए यहाँ से करके और फिर इस कोने आके करके उसके बाद मम्मी चली जाएंगी पुराने घर। और हमारे यहाँ गांव में ना सब इसी तरह से करते हैं। यहाँ पे भी अभी सभी लेके निकलती हैं और इसके पहले काफ़ी लोग निकल चुकी हैं लेके। और वहाँ से जब मम्मी आएंगी तो हाथ मुँह धो के बहुत से लोग कपड़ा चेंज कर लेते हैं, नहा लेते हैं। लेकिन मम्मी की तबीयत नहीं सही, उन्हें खांसी उसी आ रही है, तो मम्मी नहाई नहीं थी, वो ना हाथ मुँह धो ली थी। देखिए मम्मी पीछे चली गई थी, फिर पीछे से आके अब देखिए मम्मी जा रही हैं उस घर, और उस घर में भी पूरा करके उसके बाद चली जाएंगी नहर पे। तो फिर वहाँ से आएंगी तो उसके बाद फिर मैं देखिए गेट बंद कर दी थी क्योंकि अभी 4 भी नहीं बजा था। और यहाँ पे देखिए ये सब सो रहे थे। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से सुबह। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद यहाँ की मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और जैसे ही अपना मोबाइल रखे ना तो मोबाइल पूरा पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया था। तो बस यहाँ पे, और हमारे गांव की तो यही प्रथा है, इसी तरह से होती है। अगर आप लोग की तरफ भी अगर कहीं ये होता होगा तो आप लोग ज़रूर मुझसे बताना, तब ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये चीज़ और कहीं भी होता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कहें कि चलो पोछा मैं लगा दे रहा हूँ, तुम जाओ नहा लो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। काम ये ज़्यादा था ना कि पूरा आगे वाले कमरा में हम लोग कल रात पूजा वूजा किए थे, तो देखिए पूरा इसी तरह से फैला हुआ था। आगे आगे का तो झाड़ू पोछा कर ली थी, लेकिन अब यहाँ पे चलो पूरा भगवान जी का मैं अच्छे से करूँगी, क्योंकि भगवान जी को मुझे ऊपर भी करना है और फिर एकदम अच्छे से मंदिर को भी सरियाना है पूरा सब अच्छे से। साथ ही साथ जो सारा प्रसाद चढ़ाए थे उसे भी हटाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने उठा दूंगी कान्हा जी को, और कान्हा जी को उठाने के बाद फिर उन्हें ना मैं थोड़ी देर के लिए खिड़की पे बैठा देती कि वो भी थोड़ा बाहर का माहौल देख लें। और उसके बाद जब तक वो उन्हें खिड़की पे बैठाती, थोड़ा उनका भी मनोरंजन हो जाता है। उसके बाद ना मैं भी तब तक भगवान जी को सारे पोंछ लेती हूँ, मतलब स्नान करा देती हूँ, और उसके बाद कान्हा जी को स्नान कराती, क्योंकि तुरंत उठा के कान्हा जी को नहीं नहलाना चाहिए। देखिए चाहे हमारे बच्चे हैं और कान्हा, हम भी अपने बच्चों को देखिए जब तुरंत उठते तो नहीं नहलाते, सब कहते ना सर्द गर्म हो जाता है। तो मैं भी इसलिए ना कान्हा जी को तुरंत नहीं नहलाती हूँ, उन्हें पानी उनी पिला के थोड़ी देर बैठाती हूँ और उसके बाद नहलाती हूँ। और तब तक यहाँ पे देखिए मैं सारा मंदिर का कर ले रही, जो भी प्रसाद ऊपर चढ़ाई थी, क्योंकि ताज़ा सब कहते नहीं उठाना चाहिए भगवान जी का, तो ताज़ा हम लोग नहीं उठाते हैं, हम लोग सुबह से ही उठाते हैं। और आज तो गोवर्धन पूजा है, बहुत जगह तो गोवर्धन पूजा की बहुत ही अच्छी मान्यताएँ होती हैं, बहुत अच्छे से सब पूजा वूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस नॉर्मली जैसे डेली की पूजा होती है बस उसी तरह से होती है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं कान्हा जी को भी स्नान करा दी थी, और उसके बाद जो गणेश लक्ष्मी जी थे उन्हें भी मंदिर में स्थापित कर दी थी। और ना इस बार की जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आए ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लेते आए हैं, लेकिन हाँ सुंदर बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, पूरा मंदिर जैसे
भर गया है। तो बस यहाँ पे मैं भी पूजा कर लेती और उसके बाद आज अपनी मंदिर का लुक दिखाती, क्योंकि आज मंदिर मेरी थोड़ी अलग दिखेगी आप लोग को, ये देखिए। और जो मैं वस्त्र बनाई थी ना, सुंदर, सच पूछो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लक्ष्मी जी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर। और ये देखिए मेरे कान्हा जी, जो ये वाली ड्रेस बनाई थी ना, तो ये भी मैं अपने कान्हा जी को पहना दी थी और कान्हा जी को भी भोग वोग सब लगा दी थी। अब चलिए कान्हा जी के लिए पहले कुछ नाश्ता बनाऊँगी। तो बस कान्हा जी को नाश्ता बना के, चाय बना के फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और ये बैठ गए थे नारियल छीलने के लिए, क्योंकि नारियल छील लेंगे तो फिर फोड़ देंगे तो सबको प्रसाद दे दिया जाएगा। क्योंकि आज शुक्रवार है और अगर आज नारियल नहीं तोड़ेंगे तो फिर वैसे तो खैर शनिवार को भी तोड़ सकते, बस खरवार के दिन नारियल नहीं तोड़ते हैं। और आज के दिन ना, यानी कि दिवाली के दूसरे दिन हमारे यहाँ खाना सुबह में जैसे कढ़ी चावल, इनहर, बड़ा, ये सब बनता है। लेकिन अब देखिए बच्चे इतना कढ़ी खाते नहीं, लेकिन बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी मम्मी कहती हैं कि ज़रूरी होता है कढ़ी बनाना। कढ़ी मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है आज के दिन बनाना। और उसके बाद आज देखिए इसका भी नंबर आ गया था। ये जो वॉशिंग मशीन है ना, तो इसकी जो वॉशिंग मशीन में आज इनसे कही कि अगर देखो, एक बार मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, मेरे से नहीं खुला था। और जब से मैं अभी वॉशिंग मशीन ली हूँ ना, तब से देखिए आज पहली बार ये खुला। इतना ज़्यादा इसमें गंदा, इतना गंदा, करीब करीब मेरे ख्याल से आधा किलो से ज़्यादा इसमें मिट्टी निकली होगी। इतना ज़्यादा ये गंदा था। जो ये नीचे का पूरा आप देख रहे हो, जो वाइट हो गया है पूरा, ये पूरा भरा हुआ था पूरा, वो भी एकदम चिकनी मिट्टी से, जैसे एकदम अजीब सा पूरा भरा हुआ था। और देखिए जो इसकी चक्री होती है जिसपे जो नाश्ता है, तो ये देखिए पूरा भरा हुआ था। और इसमें ना करीब ढेर सारा तो जो कपड़ा होता है उसका रेशा निकला था। ये देखिए बगल में रखे हैं, ये देखिए पूरा एक कपड़ा का रेशा निकला है। ये देखिए ढेर सारा इसी में पूरा फंसा हुआ था कपड़ा। कितना ज़्यादा वॉशिंग मशीन अंदर से गंदा होता। मुझे ये पता था कि गंदा तो बहुत हुआ होगा, क्योंकि जो मेरे मायके में भी वॉशिंग मशीन है, तो एक बार मैं उसे भी साफ़ करी थी, तो मुझे पता था कि गंदा तो बहुत हुआ होगा, लेकिन इतना गंदा हुआ होगा मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद ना ये कहें कि अगर कढ़ी बनाना है तो प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी बनाना, क्योंकि इनको सबको ना सादा पकौड़े कढ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं सोची चलो इसी प्याज की पकौड़ी भी बना देती हूँ और साथ ही साथ मतलब शिवांश प्रिंस ही थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लेंगे और कढ़ी भी बना दूँगी। ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाई थी, बस कढ़ी भर के लिए बनाई थी और इनके सब के लिए बनाई थी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी प्याज की पकौड़ी भी निकल गई थी। और उसके बाद मैं छौंक दे रही हूँ मसाले वाली कढ़ी। हमारे यहाँ पे इसी तरह से मसाले वाली कढ़ी बनती है। तो बस ये करने के बाद और चावल तो पहले ही डाल दी थी और इसके बाद मैं सेक दूँगी रोटी, क्योंकि अभी थोड़ी सी पूड़ी और कचौड़ी भी रखी हुई है, आलू बैगन पालक की सब्जी भी रखी हुई है फ्रीज में। तो बस कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी ना सच पूछो बच्चे उतना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अब मम्मी के लिए मुझे बनाना पड़ता है। फिर मैं कही चलो सब लोग यही खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आलू बैगन पालक की सब्जी रखी थी, तो ये कहें कि मुझे वो दे दो गरम करके। तो बस इनका सबका मैं लगाने लगी थी थाली। और आप लोग को भी किसे किसे कढ़ी पसंद है, तो आइए आप लोग भी प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी खा लीजिए। महक तो बहुत अच्छी आई, एकदम खट्टी खट्टी महक, काफ़ी अच्छी आ रही थी महक। अब खाने के लिए अब चलूँगी मम्मी और इन्हें दूंगी, तब ये बताएंगे खाना कैसा बना है। बस मम्मी तो सब्जी नहीं लेंगी और ये लेंगे आलू बैगन पालक की सब्ज़ी, मम्मी बस कढ़ी चावल और रोटी लेंगी। तो बस यहाँ पर निकाल के और चलूँगी, दे दूँगी इनके सबके लिए खाना। और उसके बाद में बाकी का कपड़ा धुल, क्योंकि सुबह आधा कपड़ा तो धुल चुकी थी और आधा जो नया नया कपड़ा जो कल सब त्यौहार पे पहने थे ना, सारा नया नया कपड़ा अभी नहीं धुली, क्योंकि जब तक है ना वॉशिंग मशीन, मेन चीज़ क्या है ना, खुल ही नहीं रहा था मेरे से। मैं कई बार कोशिश करी थी और आज इनसे भी नहीं खुल रहा था, लेकिन बहुत कोशिश की तो उसके बाद खुल गया था ना। बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा। तो बस चलिए यहाँ पे लग गई है थाली और ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो बस चलूँगी मैं मम्मी को भी दे दूँगी। और यहाँ पे ना मम्मी और ये दोनों जन आंगन में ही बैठ के खा रहे थे, क्योंकि मम्मी तो अब धूप में ही बैठेंगी। अब ना पूरी ठंडी मम्मी धूप में ही खाना खाए। अब तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, लेकिन दिवाली और मतलब दिवाली से 1-2 दिन थोड़ा गर्मी वाला मौसम रहा, लेकिन आज फिर वैसी मौसम हो गया है। अब तो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम हो गया है। तो बस चलिए इनको सबको दे दूँगी पानी और उसके बाद फिर मैं चलूँगी और भी काम करूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा भी देखिए प्रसाद सब देना है सबको। और ना अभी मुझे प्रसाद के नाम पे, और अभी जब मैं वीडियो देख रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि मैं प्रसाद जब सबको पैक उक कर रही थी ना, उसका भी मैं पूरा वीडियो ली थी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे मोबाइल में क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई भी वीडियो ना बनेगी, ये लगता है हाँ वीडियो बन गई है, देखती हूँ कि 2-3 मिनट की वीडियो बनी है, लेकिन वो गैलरी में एक्सेप्ट होती ही नहीं है। बाकी और हो जाती, कोई वीडियो चलेगी लेकिन एक्सेप्ट होती नहीं है।
लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। तो बस यहाँ पे चलिए फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम से। और मेरा करीब काफ़ी ज़्यादा व्लॉग छूट गया है, बीच बीच का काफ़ी ज़्यादा क्लिप छूट गई। और अच्छा लगता है, कोई कोई ऐसी क्लिप होती है ना कि जो आप लोग के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। पूरा दिन भर तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कोई कोई क्लिप लेते रहती हूँ कि जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो आप लोग को भी अच्छा लगे। लेकिन अब क्या करूँ, मोबाइल में अभी मुझे देखिए लग रहा है कि हाँ ये सब का भी क्लिप में ली थी। और अब एडिट करते समय नहीं याद आया, लेकिन जब बोल रही हूँ तो फिर बोलने से याद आ रहा है कि हाँ ये सब का भी क्लिप में ली थी और फिर नहीं आया। तो उसके बाद देखिए शाम की झाड़ू लगाने के बाद और बैठ गई थी बर्तन घसने ना। सच पूछो मेरे से बर्तन घसते बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो वीडियो स्पीड में है इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे से बर्तन घसना बिल्कुल भी नहीं बनता। बहुत ज़्यादा मेरे कलाई में तकलीफ होती है। और अब तो एक सच पूछ रहा है, मेरे ख्याल से हाथ मेरा अब सही हो गया नहीं, क्योंकि काम करना कभी बंद हो ही नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी। जैसे हाथ को एक होता है ना कि रेस्ट देना चाहिए, सब 2-4 महीना अपने हाथ को रेस्ट देते हैं, लेकिन सच पूछो मेरे हाथ को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। बस जब तक प्लास्टर था तभी तक, और प्लास्टर के कटने के बस कुछ दिन तक ही सही था। उसके बाद तो मैं धीरे धीरे कोशिश थी कि मैं सभी काम करने लगी। और उसके बाद देखिए आज बैठ गई थी बर्तन भी धुलने ना। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मतलब ये हो रहा था कि जैसे गिलास उलास हाथ का पूरा मूवमेंट जो गोल वोल में, आप लोग को पता है कि बर्तन धोने में कितना ज़्यादा हाथ का मूवमेंट होता है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो उसके बाद बर्तन धुल के कब का रखा था तो कहीं चलो मैं लगा देती हूँ। प्रिंसी धुल दी थी और मैं घस दी थी। तो बस यहाँ पे सारा बर्तन मैं लगा दे रही हूँ बर्तन स्टैंड में। और उसके बाद ये जो सामने आप लोग बाल्टी देख रहे हो ना प्लास्टिक की, तो ये जो धनतेरस वाले दिन में सारा सामान ले आई थी जो थोड़ा बहुत किचन का, तो अभी तक इसी में रखा हुआ है। और रोज़ सोचती हूँ कि आज रख दूँगी डब्बे में, आज रख दूँगी डब्बे में, लेकिन समय मिल ही नहीं। कहीं चलो आज पहला काम यही कर देती हूँ कि इसमें से सारा सामान निकाल के मैं सब डब्बे में रख दूँ। नहीं तो फिर क्या है ना कि डर लगता है कि जो तेल की थैली वैली है कहीं फट ना जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस ये सब बर्तन लगाने के बाद उसमें से देखिए फिर मैं सारा सामान निकालने लगी थी, जो भी इसमें सारा सामान रखा था जैसे कि चीनी वगैरह जो भी था। मैं कही चलो इसे मैं डब्बे में भर देती हूँ। और दोस्तों इस बार की दिवाली हमारी तो बहुत अच्छी गई। आप लोग भी बताना कि आप लोग की दिवाली कैसी रही। जो भी था जैसे था थोड़े था, हम उसी में अपना अच्छे से दिवाली कर लिए थे। और ना सच पूछो अब दिवाली के बाद ना पूरी थकान पता चली। जो हम लोग 15 में ही नहीं, सभी जो लेडीज़ हैं सभी के घर साफ़ सफाई हर एक चीज़ चली थी। अब सबको थकान लगेगी, क्योंकि जब तक काम करते रहो ना तब तक थकान का पता नहीं चलता। जब थोड़ा रिलैक्स होता है कि हाँ अब ये काम नहीं करना है, तो उसके बाद थकान पता चलती है ना। अब मुझे तो बहुत मैं थकान तो उतना नहीं, मैं बस मुझे मेरा हाथ पता चला कि हाँ अब हाथ में मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द, जैसे ना उंगली फिर से जकड़न आ गई है उंगली में पूरी, जैसे मुट्ठी पूरा मैं नहीं बना सक रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे हाथ में जकड़न आ गई है। पता नहीं क्यों, शायद ठंडा मौसम इसके वजह से या जिस कारण मुझे नहीं पता, लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा जकड़न आ गई है। तो चलिए यहाँ पे सब सामान भी हो गया था। और उसके बाद फिर मैं चलूँगी शाम के खाना की तैयारी कर लूँगी। शाम के खाना में अभी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि अभी ये भी नहीं है। और मम्मी से पूछूँ क्या बनाऊँ, कहेंगे जो मन हो वो बना दो। तो फिर इनका दिक्कत हो जाता है ना, अगर अपने मन से कुछ बना दो ना तो फिर वो किसी को भी नहीं पसंद आता है। सबके घर का वही हाल है। अगर हम अपने मन से कुछ बना दें कि हाँ आज बिना किसी से भी पूछे कुछ अपने मन से अगर बना देना, तो कहेंगे बस यही था और कुछ नहीं था। तो ये हाल होता है। तो बस चलिए यहाँ पे सारा सामान भी हो गया था और चलूँगी अब सारा डब्बा लगा दूँगी, जीरा वगैरह जो भी था थोड़ा वो सामान था सब लग करके। तो उसके बाद फिर चल रही हूँ, देखूँगी इनसे फ़ोन करके पूछूँगी क्या कहते हैं क्या नहीं, तब उस हिसाब से चलूँगी मैं खाना की तैयारी करूँगी। क्योंकि सुबह कढ़ी चावल रोटी बनाई थी, अभी थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई है। तो उसके बाद फिर देखिए अगर कढ़ी के साथ कुछ और मतलब जैसे सब्जी या कुछ बन जाएगा तो सब मिलजुल के खा लेंगे। बच्चे तब कढ़ी छुएंगे नहीं, और कढ़ी इन्हें भी नहीं ज़्यादा पसंद है। और मैं तो थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ कढ़ी, लेकिन पता नहीं कि ना मन नहीं करता। जो पहले कढ़ी बहुत पसंद थी ना, अब मन नहीं करता उतनी कढ़ी खाने का।
तो उसके बाद ना इनसे फ़ोन करके पूछी तो ये कहें कि पराठा बना दो। जो थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था उस दिन ले आए थे दिवाली वाले दिन पनीर बनाने के लिए ना, तो मैं पूरा नहीं बनाई थी, उसमें से आधा पनीर रख दी। तो कहीं पनीर का पराठा बना दो, तो मुझे लगा कि उतने पनीर में तो सबको होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले मैं कहीं आटा लगा के रख लूँ, क्योंकि पराठा वराठा बनाने के लिए अगर आटा सेट करके रख दो तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस उसी का पराठा देखिए मैं बनाने लगी। और ना यहाँ की भी बहुत सी क्लिप छूट गई थी, लेकिन अब चलिए अब क्या करूँ, कैसे कुछ समझ में नहीं। तो मैं पराठा में ना अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च ये सब डाली थी चॉप करके, और बस इसी तरह से मैं बना दे रही थी आलू मिक्स करके। चलिए साथ ही आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।